अयोध्या को इतना पावन स्थान मानते थे, वहां पर ही इन्होंने चोरी कर दी डोनेशन की, और सीसीटीवी में कैद है। राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी का मामला अब सिर्फ जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि सियासत के केंद्र में आ गया है। इस पूरे विवाद पर सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी और राम मंदिर ट्रस्ट पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर भगवान राम के मंदिर में चढ़ावा भी सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जनता के भरोसे का क्या होगा। कुछ इस तरह की बातें कहते अखिलेश यादव इस दौरान देखे गए। आइए सुनते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है, जैसे पूरा देश और सनातनी लोग आस्था और श्रद्धा से और सनातन धर्म के लिए अयोध्या को इतना पावन स्थान मानते थे, वहां पर ही इन्होंने चोरी कर दी डोनेशन की, और सीसीटीवी में कैद है। कितनी बार सीसीटीवी बंद हुआ है वो कैद है, और सीसीटीवी का जो सीसी है, जिसका मतलब चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, गांव बात पहुंच गई है। अब गरीब महिलाएं कह रही हैं हम चढ़ावा क्यों देंगे, चढ़ावा हम भगवान को देते हैं। उनके चढ़ावे में चोरी हो रही है। राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी और जांच की खबरों के बीच अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले पर बीजेपी सरकार और मंदिर प्रबंधन को घेरते हुए तीखे सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने कहा कि भगवान के नाम पर जो श्रद्धालु दान देते हैं वो आस्था का प्रतीक होता है। अगर उसी चढ़ावे में गड़बड़ी या चोरी के आरोप सामने आते हैं तो ये करोड़ों राम भक्तों की भावनाओं से जुड़ा गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच करानी चाहिए और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आस्था के नाम पर किसी भी तरह की लापरवाही या भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं किया जा सकता। अखिलेश यादव ने इस दौरान ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी हर मुद्दे पर राजनीति करती है, लेकिन जब जवाब देने की बारी आती है तो चुप्पी साध लेती है। उन्होंने कहा कि अगर यही घटना किसी और सरकार के समय होती तो बीजेपी सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन करती। सपा प्रमुख ने सवाल उठाया कि आखिर मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत होने के बावजूद ऐसी घटनाएं कैसे सामने आईं। उन्होंने कहा कि जब जनता सच जानना चाहती है और सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। उनके लिए नेशन फर्स्ट नहीं है, डोनेशन फर्स्ट है। और इस सीसीटीवी सीसी के बाद न कोई उन्हें चंदा देगा, न कोई उन्हें दान देगा, तो सवाल तो बड़ा खड़ा हो गया है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि भगवान राम किसी एक पार्टी के नहीं है बल्कि पूरे देश की आस्था के केंद्र हैं। इसलिए राम मंदिर से जुड़े हर मामले में पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही होनी चाहिए। असली संतों का कोई नहीं सुन रहा है। असली संतों को अपनी बात नकली संत तक पहुंचाने बहुत समय लगेगा। इसीलिए मैंने कहा कि इनके शब्दकोश में न धर्म है न शर्म है। अब इस मामले में जांच एजेंसियां अपनी कार्रवाई कर रही हैं और कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी के बीच ये मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। अब देखना होगा कि जांच में क्या नए खुलासे होते हैं और सरकार विपक्ष के इन सवालों का क्या जवाब देती है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।